कृपालु देव रचित भावना बोध में तारीख 3/10/1998 श्री देवचंद भाई कुलपात जी। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। तो फिर उन्होंने बीच में जल्दी जल्दी मिले इसलिए भावना बोध लिखा। ये भावना बोध का शुरुआत का जो पन्ना है। और उपदेश देने का प्रयोजन सामने वाले को ज्ञान बहुत बढ़ जाए वो नहीं है। उपदेश देने का प्रयोजन ये है कि सुनने वाले को शांति मिले, सुख मिले, बंधन से छुटकारा होवे। सभी जीव यही चाहते हैं। छोटे से छोटे जंतु से लेकर के कोई भी जीव हो, जीव मात्र संसार में भटकते हुए सभी जीव चाहते हैं कि हमें शांति मिले। दिन भर की जो प्रवृत्ति होती है जीव मात्र की, इस पर से अपने ऊपर ले लेना पूरा। अभी हम किसी को सुनाने नहीं आए, कौन क्या कर रहा है हमको नहीं मालूम है, हम क्या कर रहे हैं वो हमको देखना है। ये विषय क्या है, हम क्या कर रहे हैं, दिन भर क्या कर रहे हैं। ऐसा करते करते जिंदगी में क्या समझने का मौका ही कब, क्यों आए घर से इतना लंबे अपन। इसीलिए जिसको जो करना है करे, सब सेल्फ डिपेंडेंट। सभी जो कुछ भी करते हैं वो शांति के लिए करते हैं। तो शांति कैसे मिले वो उसका टॉपिक है, विषय ही वही है जो उन्होंने 16 साल की उम्र में छेड़ा था और लेखनी में लिखा था। उन्होंने कहते हैं कि एक छोटे से छोटे जंतु से लेकर के बड़ा महाकाय हाथी, मत से उन्मत्त मदोन्मत्त हाथी तक के सभी प्राणी, और इसके अलावा ये किरण गति की बात हुई, इसके अलावा मानवी, देव और दानवी। दानवी माने क्या, असुर लोग, सुर असुर। सभी लोगों की, जीवों की, जीव मात्रा की स्वाभाविक इच्छा सुख और आनंद प्राप्त करने की है। हम भी एक जीव हैं, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, जैसे भी हमारी पोजीशन हो अभी इस वक्त। क्या चाहते हैं हम? शांति चाहते हैं। अपने से मिलान कर लेना, अपने अनुभव से इनके वचन मिलान करने। कभी हमने दुख को चाहा है क्या? कोई अपने को ऐसा बोले ना कि इतना दुख भुगत लो फिर बाद में आप आपको सुख दिला देंगे, तो भी हम दुख को चाहते नहीं हैं। ये अवलोकन करते करते घबराहट होती है। देखो हम नहीं कर सकते अवलोकन, अवलोकन करते ही घबराहट हो जाती है, फिर हम सहन नहीं कर पाते हैं। पता है कि अवलोकन अगर अच्छा हुआ तो आगे जाकर के आत्मा का अनुभव होगा, शांति मिलेगी। लेकिन पहले चरण में घबरा गया जीव, इतना भी सहन करने की ताकत नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि जीव बाद में सुख मिलता है, नहीं अभी तो दुख नहीं चाहिए, अभी भी दुख नहीं चाहिए। हमारा अंश मात्र हमें दुख नहीं चाहिए। ये जीव मात्र की प्रवृत्ति और अंदर की स्वाभाविक इच्छा होती है। इसको आप बंद नहीं कर सकते। बंद इसलिए नहीं कर सकते कि स्वाभाविक है, कृत्रिम नहीं है। कृत्रिम अगर होती ना तो बंद कर देवे, स्टॉप कर देवे। ये इच्छा किसी के आधार से उत्पन्न नहीं हुई है, ऑटोमेटिक है, अंदर से स्वाभाविक। जीव का स्वभाव सुख स्वभावी है, अंदर में सुख का सागर है। आत्मा का स्वभाव सुख स्वभावी है। ज्ञान की मूर्ति, सुख की मूर्ति, आनंद की मूर्ति, ऐसे अनंत गुणों की मूर्ति है आत्मा। आत्मा माने मैं, आत्मा और दूसरे की बात नहीं चल रही है। मैं कैसा हूँ? ज्ञान की मूर्ति हूँ, आनंद की मूर्ति हूँ, अनंत गुण की मूर्ति हूँ। तो मैं ये चाहना रखूं कि मुझे हर वक्त सुख मिले तो ये कोई बुरा नहीं है, स्वाभाविक है। जीव मात्र वही चाहते हैं। अब देख लो कोई भी प्रवृत्ति दिन भर की, खाने पीने, बोलने चालने, घूमने फिरने, आना जाना, प्रवृत्ति जो भी होती है, क्यों करता है? जो दुखी होने के लिए कि सुखी होने के लिए करता है। व्यापार धंधा करता है, माल उधार देता है, चक्रे काटता है पेमेंट के लिए, दुखी होने के लिए कि सुखी होने के लिए। सुबह उठा क्यों?
दुखी होने के लिए कि सुखी होने के लिए? रात को सोया क्यों? दुखी होने के लिए कि सुखी होने के लिए? जीव की प्रत्येक एक एक सेकंड की प्रवृत्ति कैसी है? गुस्सा क्यों करता है? सुखी होने के लिए। चोरी क्यों करता है? सुखी होने के लिए। भीख क्यों मांगता है? क्यों मांगता है भीख? दुखी होने के लिए कि सुखी होने के लिए? भीख मांगना अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन दुख से बचने के लिए ये जीव भीख भी मांगता है। यहाँ तक कि जहर क्यों खाता है? बताइए, क्यों खाया जहर? छुटकारा पाके सुखी हो जाएंगे। देखो, हाँ, देखा ऐसा ही है ना। देखो इसमें सब आ गया, बीड़ी सिगरेट पीना, दारू पीना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, डांडिया खेलना, ये सब बातें आ गई। जीव की जितनी भी प्रवृत्ति होती है इसके पीछे उसका कारण क्या है? सुखी होने के लिए। लेकिन ये अनंत काल से यही प्रवृत्ति करता है, चारों गति में भटकता फिरता है और इतना इतना प्रयत्न करता है। क्या सुख मिला? क्या अंदर में पूरी की पूरी इच्छाएं खत्म हुई? क्या कभी चैन की सांस लिया? क्या अभी आज तो मेरे को इतना फ्री हूं कि कोई काम ही बाकी नहीं है? ऐसा कुछ हुआ क्या? अभी बैठा है तो 11 बजे जाना है घूमने के लिए, साथ में पड़ा है। हैदराबाद से यहाँ तक आया है तो परसों वापिस जाना है, ये तय करके आया है। क्या सब तैयार है पूरा? कभी एक बिल्कुल इच्छा नहीं हो, खत्म हो गई वो इच्छा, ऐसा नहीं हुआ है। ठीक नहीं आवे ये भी एक इच्छा है, यहाँ ये भी एक रोकने की है ना प्लानिंग। नहीं आवे तो अच्छा, डिस्टर्ब हो रहा है। डिस्टर्ब किसी को कोई करता नहीं है, खुद डिस्टर्ब हो गया विकल्प से। नहीं आवे तो अच्छा। देखो कैसा कैसा होता है। ये जहर खाता है तो भी सुखी होने के लिए, ऊपर से गिरता है कानों से तो क्यों? सुखी होने के लिए। ये बात कहते हैं कि जीव मात्र, अरे चींटी का जीव हो ना, धूप में रखो, क्या होता है? छांव कहाँ है वहां जाता है। उसको तो मन नहीं है, 3 इंद्रिय प्राणी है। लेकिन मन बिना भी जीव अव्यक्त रूप से क्या चाहता है? ये तो हम कहते हैं कि हम तो मन वाले हैं, तो हम तो यही चाहेंगे ना, हाँ सुख होगा वो। लेकिन जिसको मन नहीं है, चींटी आदि को आंख भी नहीं है, देखो वो भी धूप में रहना नहीं चाह रहा। अव्यक्त रूप से जीव मात्र, एक इंद्रिय से लेकर के सभी जीव निरंतर प्रति समय में एक एक सेकंड में सुख को चाहते हैं। ये बात की है उधर। ऐसी चाहना होने से वो क्या करता है? चाहना है तो ऐसा ही पड़ी है कि आप चुपचाप बैठ गया है कि नहीं? चाहना होने से ही सब प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति क्यों है ये सब? खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, घूमना, देखना सुनना, चखना, काय को प्रवृत्ति है? सोच विचार क्यों इतने सारे? प्रवृत्ति क्यों इतनी सारी? सुखी होने के लिए प्रवृत्ति करता है जी। परंतु अब परंतु करके विषय को बदलाते हैं। परंतु करके विवेक बुद्धि के बिना, विवेक बुद्धि माने क्या? कि जीव को सही समझ नहीं है कि मेरा हित किसमें है और अहित किसमें हो रहा है। विवेक बुद्धि नहीं है उनके पास। छोटे बच्चे को हम केजी नर्सरी में क्यों भेजते हैं? कि पढ़ेगा तो फिर उसका भविष्य सुधर जाएगा, पढ़ लिख करके बड़ा होगा तो अपना पांव पे खड़ा रहेगा, किसी के आधार पे रहेगा नहीं। तो ये हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो इसीलिए पढ़ाते हैं। और कितने साल तक पढ़ाते हैं? पहले 10-15 साल तो पक्के ही हो गए, मैट्रिक के बाद ही कोई लाइन मिलती है, जब तक तो कुछ नहीं। तो इतना साल पढ़ाते हैं, इतना फी खर्च करते हैं, इतना यूनिफॉर्म, ड्रेस, डोनेशन, क्या क्या, क्यों? कि अपने पांव पे खड़ा रहे। कब तक माँ बाप का हाथ पकड़ के चाहे जिएगा वो? इसलिए इतने 20 साल पहले, 15 साल पहले से तैयारी शुरू हो जाती है, 5 साल की, 4 साल की उम्र से। ये कहते हैं कि सुख प्राप्त करने के लिए सभी जीव प्रति समय प्रयत्न करते हैं, फिर भी विवेक बुद्धि नहीं है। हित कहाँ है, अहित क्या चीज है पता नहीं है। इसीलिए कई प्रकार की प्रवृत्ति में करते हैं, विभ्रम में आ जाते हैं। विभ्रम में आ जाते हैं माने क्या? विभ्रम किसको बोलते हैं? कि हो रस्सी का टुकड़ा लेकिन अंधेरे में पड़ा है तो क्या लगे? सांप है, और भयवान हो जाए, भागे, अरे सांप है, सांप है, सांप है। क्या वो असल में? असल में वो क्या चीज है? रस्सी का टुकड़ा था।
रस्सी का टुकड़ा था वो, तो अंधेरे में पड़ा था, तो हमको ऐसा लगा कि भ्रांति हो गई, सांप है, भागा। ऐसे सुख के लिए जीव प्रवृत्ति करता है, और प्रवृत्ति करने से साता वेदनी का उदय आता है। तो क्या समझता है वो, हाँ सुख मिला, लेकिन सुख मिला ही नहीं। संसार में किसी को अंश मात्र भी सुख कभी भी मिलता नहीं, चक्रवर्ती को भी नहीं मिलता है, तीर्थंकर को भी नहीं मिलता है, महापुण्यशाली को। तभी तो संसार छोड़ के भागते हैं ना जंगल में दीक्षा लेकर। उन्मास क्यों, साधना क्यों इतनी सारी। महावीर स्वामी तो उसी में मोक्ष जाने वाले थे, तीर्थंकर का जीव था, अभी 12.5 साल तक तपस्या क्यों किया, महलों में रहने को मिला था ना, छोड़ के क्यों भागे, क्या जरूरत थी। इसका एकमात्र कारण है कि मेल था, लेकिन मेल में सुख नहीं है, सुख तो अपने आत्मा में है। लेकिन जगत के जीवों को ये पता नहीं है, तो कभी भी सुख का जो असली इलाज है कि आत्मा को जानना, पहचानना, उनके दर्शन करना, उसके अनुभव में आना, लीन हो जाना, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की प्राप्ति करना, और उसको पता नहीं है, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करता है। ये विवेक बुद्धि नहीं होने से प्रयत्न क्यों नहीं करता है कि कहीं ना कहीं सुख बाहर से आएगा, ऐसी भ्रांति, विभ्रम हो गया है। क्या हुआ है, विभ्रम। और नेचुरल, स्वाभाविक है वो। ये विभ्रम होना स्वाभाविक इसलिए है कि देखो हमको भूख लगी, ठीक है, भूख लगी तो जनरल में वो क्या सोचेगा कि भूख लगी तो चलो खाना खाने, और खाना खाता है, तो वास्तव में उसको भूख का दर्द जो है दूर हो जाता है। देखो होता है कि नहीं होता है। बहुत शौक करना है, क्या चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो क्या करना, व्यापार धंधा करो, नौकरी करो, मजदूरी करो, पैसा मिलता है, पैसा मिलता है, मोह शौक करता है। देखो पैसा मिलने से हुआ ना, ये प्रवृत्ति ठीक करो तभी मिला ना। पानी पीने की बहुत प्यास है, प्यास होता है, पहले तो इच्छा होती है पानी पीना है, फिर पानी पीता है तो हासकारा होता है ना, हास, फिर प्यास का दर्द गया। अब तो दर्द गया, पहले दर्द था, अब दर्द नहीं है, पानी पीने के प्रवृत्ति की दर्द नहीं है, तो उसको क्या भ्रम हो गया। देखो पानी पीने से सुख मिलता है, दर्द जाता है, दर्द कम होता है, दर्द नहीं रहता है। ये दर्द नहीं रहना एक बात है, और सुख की प्राप्ति होना दूसरी बात है, लेकिन इसको भ्रम हो जाता है। क्या भ्रम हुआ कि दुख नहीं रहा ना, दुख था वो नहीं रहा, क्या हुआ, शांति मिली, ऐसा भ्रम हुआ। लेकिन शांति नहीं मिली है, दुख दूर हुआ है। क्या हुआ है, या दुख कम हुआ है, शांति नहीं मिली है। जैसे खड्डा कर्ज किया है बहुत, फिर कमाया, कमा के मेहनत करके करते करते कर्जा पूरा चुकता किया है, तो कमाई हुई कि कर्जा चुकता किया है, कमाई हुई कि हाथ में है क्या कुछ। 1 लाख का कर्जा था, बहुत मेहनत किया, 3-4 साल, कर्जा चुका दिया 1 लाख का। बोलो कमाई की कर्जा चुकाया है, क्या हुआ है, हाथ में कुछ है क्या पैसे, तो नहीं है। देखो सीधा गणित है, हाथ में कुछ नहीं मिला अभी तक। ऐसा इसके अंदर होता है, इच्छा किया ना तो दुख हो गया। इच्छा करते ही आत्मा में बहुत तकलीफ होती है। इच्छा दुख का स्वरूप है। हम दुखी हैं कैसे मालूम, आप इच्छा करते हो, हाँ करते हैं, तो दुखी हो। सुखी आदमी क्यों इच्छा करेगा, सिद्ध भगवान क्यों इच्छा करेंगे, करते हैं क्या कभी इच्छा, भगवान कभी इच्छा करते हैं क्या कि चलो पार्टी में जाके आओ, नहीं तो बुरा मानेंगे वो लोग, चलो थोड़ा खाना खा लो, पेट ही नहीं है, खाना क्या खाएंगे, सर दुख रहा है, चलो कोल्ड ड्रिंक ले लो, सर है ही नहीं, सिद्ध भगवान का सर होता है क्या। देखो चलो थोड़ा व्यापार धंधा करूं, लेकिन व्यापार धंधा कैसे करेगा, किसके लिए करेगा, लेकिन पैसा ही नहीं चाहिए। पैसा किसके लिए, कपड़े लगते कुछ भी नहीं है, शरीर नहीं है, कपड़े लगते क्या के, घर बार क्यों, रहने के लिए। देखो कोई प्रवृत्ति सिद्ध भगवान को नहीं है, क्यों नहीं है कि इच्छा ही खत्म हो गई। तो इच्छा खत्म हो गई तो सुखी है कि दुखी है, सिद्ध भगवान तो बहुत दुखी होंगे ना। शरीर नहीं, कपड़ा नहीं, घर नहीं, मकान नहीं, कुछ भी नहीं है उनके पास, हमारे पास सब कुछ है, हम सुखी और वो दुखी। ये क्या हुआ है, विभ्रम। इसको क्या बोलते हैं, विभ्रम। विवेक बुद्धि खत्म हो गई है, चाहिए सुख लेकिन विवेक बुद्धि खत्म हो गई। विवेक बुद्धि खत्म होने से परेशानी कितनी हुई कि जहाँ दुख है वहां सुख लगाओ, सुख है वहां नहीं, जंगल में कैसे जाए, विभाग से आके खा लेगा तो, मच्छर झटका भरेंगे तो, फिर धूप में प्यास में हम अकेले कैसे रहेंगे उधर, पथारी नहीं है, कोई बीमार पड़े तो कोई दवा करने वाला नहीं है, दुनिया को कोई दवा करता है जंगल में। देखो रहने का कोई घर नहीं, बाहर नहीं,
सोफा नहीं, पलंग नहीं, ऐसी नहीं, कुछ नहीं। देखो कपड़े नहीं, लते नहीं, कुछ नहीं। धन्य दशा है, धन्य मुनीश्वर, आत्म हित में छोड़ दिया घर बार। कैसे मुनि की दशा होती। शिव भगवान तो सुख के, अनंत सुख के पा लिए हैं, लेकिन मुनिराज भी ऐसी कोशिश में लगे हुए हैं। तो शिव भगवान बनने के लिए क्या किया उन्होंने? आत्म हित में छोड़ दिया घर बार। कन्या मुनीश्वर स्कूल को छोड़ने के नहीं, तैयार नहीं है। हाँ, स्कूल जाना है, कल स्कूल में नहीं जाएंगे तो फेल हो जाएंगे या मार्क कम आएंगे। हम बोलते हैं छोड़ दो, एक दिन से कुछ नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मार्क कम हो जाएंगे। ये मार्क की लालसा है। जाएगा 80 किलोमीटर तक ऑफिस। यहाँ आत्मा का सुख की बड़ी नहीं है ना, मार्क्स अच्छे मिलना चाहिए। ऐसे भी नहीं जाएगा तो बहुत बताओ क्या, एक पोर्शन गया समझो एक दिन का, तो उस पोर्शन में से जो क्वेश्चन आता है उतना लॉस है, फेल होने का नहीं है। पूरे क्वेश्चन के उस पोर्शन में से नहीं आने वाले हैं, लेकिन जीव की लालसा देखो, फर्स्ट रैंक आनी चाहिए, पीछे क्यों, पूरे मार्क मेरे को ही मिले। इसलिए वो सत्संग को छोड़ करके, आत्महित को गौण करके स्कूल तो जाना ही है, चाहे कुछ भी बोलो। तुम्हारा हट हटा के पकड़ लिया उसने, अब क्या करेंगे, किसको क्या बोलेंगे? जाओ भटको। जब राजी खुशी से भटकना है तो भटको, कौन मना करता है? ये सभी जीव सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं और विभ्रम दशा को प्राप्त हुए हैं। शिव भगवान दुखी लगते हैं, मुनिराज दुखी लगते हैं और अपन सुखी लगते हैं। चक्रवर्ती सुखी है क्या? स्वर्ग का देव सुखी है, मुनिराज के पास कुछ नहीं है, वो दुखी है क्या? खोपड़ी उल्टी है, स्क्रू ढीला हो गया है और कुछ नहीं है, खोपड़ी उल्टी हो गई, ये बात कहते हैं। चाहिए सुख, और सुख कैसे मिलता है पता नहीं है। तो पता नहीं है तो उल्टी प्रवृत्ति चल रही है। कैसी प्रवृत्ति? दुखी होने की प्रवृत्ति। सुख चाहिए और दुखी होने की प्रवृत्ति है। अब सुख कहाँ से मिलेगा? विषय तो सबको समझ में आएगा। विषय क्या है? सभी जीवों को समझ में आता है। जिन्होंने कभी धर्म की बातें नहीं सुनी उसको भी समझ में आता है। विषय ही ऐसा है, सुख दुख का विषय है, सबको समझ में आता है। और बेजिक ये है, 6 द्रव्य के नाम 7 तत्व बेजिक नहीं है, ये बेजिक है। सुख कैसे मिलता है, क्या करें हम? इकोनॉमिक्स में किसने पढ़ा होगा तो पता होगा कि जितनी इच्छा ज्यादा करते हो इतना खड्डा दुखी ज्यादा होते हो। ठीक है, कौन सा है, क्या बोलते हैं उसको? डिमिनिशन मार्जिनल इक्विटी। इतनी इच्छा ज्यादा उतना तकलीफ ज्यादा। अब क्या करता है जीव? उसको पूरी करता है। समझो हम खाने को बैठे और 5 रोटी की इच्छा है, एग्जाम्पल। तो एक खाया, पहली रोटी खाया तो 4 का दुख रहा। 5 का था ना, दुख कम हो गया। क्या हुआ? 4 का दुख हुआ। अब और दूसरी रोटी खाया तो क्या हुआ? 3 रोटी का दुख रहा। ऐसा करते करते 4 रोटी खाया तो 1 रोटी का दुख रहा। मानो 5 के 5 मिल गई, लेवल बराबर। 6वीं रोटी दे उसको, नहीं साहब बस फिर गया, नहीं चाहिए। क्या बोलेगा? अरे तुमको रोटी में सुख मिलता है ना, खाओ ना, 6, 7, 8, 10 खाओ। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, एक भी नहीं चलेगी, आधी भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, क्यों भाई, क्या? फिर भी समझो, मान लो नहीं नहीं व्यान सा ऐसा क्या करते हो, व्यान सा करके खिला दिया तो क्या होगा? आप आज बहुत हैरान हो गए हैं क्या? व्यान साहब बहुत हैरान हो गए। व्यान साहब को तकलीफ में डालना तो ये काम करना क्या? खाओ 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 खाओ, दुखी हो जाएंगे। और आप बोल भी नहीं सकते कुछ, आप दुखी करते हो क्या? आप हमको दुखी करते हो, बोल भी नहीं सकते। लोग बोलेंगे आपको तो कितना अच्छा प्रेम से खिला रहे थे, और आप ऐसा बोलते हो, प्रेम से खिला रहे थे क्या? मार डाल रहे थे क्या? देखो कैसा होता है। रोटी खाने से सुख मिलता है। 5 रोटी तक ही सुख था, 6वीं खाया कि दुख शुरू हुआ, 7वीं खाया तो दुख बढ़ गया, 8वीं खाया तो और बढ़ गया, और 10वीं खाया तो उल्टी हो जाएगी, बाहर निकलेगा बोला। देखो क्या हो गया है कि संसार में किसी को सुख नहीं मिलता है। मान के संसार में कोई भी प्रवृत्ति करो ना, सुख नहीं मिलेगा। चलो धर्म में आएंगे, पूजा भक्ति करेंगे तो सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। अरे वाह, अब सीखेंगे, हम तो समाज से हो जाएगा। तीर्थ यात्रा करेंगे, उपवास करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, तो सुख मिलेगा? नहीं मिलता है सुख। पाप की प्रवृत्ति से सुख नहीं मिलता है, और पुण्य की प्रवृत्ति से भी सुख नहीं मिलता है। प्रवृत्ति मात्र दुख का कारण है। क्या करना फिर? करना क्या?
करना धरना है ही नहीं, कुछ नहीं करना, वो धर्म है। देखो चुपचाप बैठे रहना, देखो तमाशा, आत्मा ज्ञान के सिवा कुछ कर सकता? नाटक देखो दुनिया का, अपना भी नाटक देखो, दुनिया का भी देखो। हमारा मृत्यु का समय फिक्स हो गया कि नहीं हो गया है? फिक्स है। एक कम जगह नहीं होगा, थोड़ा भी, 1 सेकंड का भी। बराबर चाय पिएगा तो आधा कप अंदर होगा पेट में, आधी चाय बाहर होगी, मृत्यु का फिक्स हो गया। जय हरियन। ऐसा भी ड्राइविंग करते करते, पिक्चर देखते देखते, इंडिया हार रही तो हार्ट फेल, यहाँ पाकिस्तान ने हरा दिया, 1 रन से गया, यहाँ इधर हार्ट फेल हो जाता है। क्या बात है, इतना उसमें लीन हो गया, घुस गया ना टीवी के अंदर। देखो कैसा कैसा होता है, इतना अटैचमेंट। शिव देखा तो क्या होता, लेकिन शिव कैसे देखेगा? इंडिया जीतनी चाहिए ऐसा निश्चय किया है। क्या किया है? सुख पाने के लिए इंडिया जीतनी चाहिए, और हमेशा बैटिंग में आता है सचिन तेंदुलकर। आज सेंचुरी मारेगा, पहले से ही नक्की करके रखता है क्या? आज सेंचुरी मारेगा, और शून्य में आउट हुआ पहले ही बॉल में, तो क्या होगा? मूड खराब होगा, कुछ मूड नहीं रहा, खत्म हुआ। क्या हो गया इस जीव को? सिर्फ देखो ना तमाशा तो दुखी नहीं हो गए, लेकिन तमाशा देखने की आदत नहीं है। पहले से इच्छा करना, धारणा करना, अपेक्षा रखना, आशाएं बांध लेना, फिर अगर समझो मान लो कि वो ऐसा नहीं हुआ तो दुखी हो गए, रो। अपने हाथों से दुखी होने का ऐसे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अब रोना है तो क्या करना? आंख में मिर्ची डाल देना, देखो कैसा होता है। और अगर सुखी हो गया तो थोड़ी देर के लिए फिर भूल जाता। ये संसार की प्रवृत्ति और अपने अनुभव की बात है, ये कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके लिए, कुछ कोई तत्व ज्ञान सीखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सबको, हमको बिल्कुल ख्याल में आता है कि हमारा जीवन ऐसा जा रहा है। ये अपेक्षाएं रखना, इच्छाएं रखना, यही सभी दुखों का मूल है। हे जीव क्या इच्छा तबे है इच्छा दुख मूल, जब इच्छा का नाश तब मिटे अनादि। ये जीव निरंतर इच्छाएं करता है सुखी होने के लिए, फिर उसके लिए प्रवृत्ति करता है सुखी होने के लिए, लेकिन विवेक नहीं होने से कुछ करना कुछ नहीं करना इसमें फंस गया। ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा, और राग द्वेष करने लगा। और वितराग के मार्ग में राग द्वेष करने की मनाही है। ये वितराग का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है, राग द्वेष करने की मनाही है। करना भी नहीं और नहीं करना भी नहीं, ऐसा मार्ग है। लेकिन वो तो उसको पता नहीं है ना बेचारे। तो क्या होता है कि हाथों से, अपने हाथों से इच्छा करता है और अपने आप को दुखी करता है। करना भी नहीं और नहीं करना भी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो डिसीजन पावर नहीं लेना। आप ओनली वॉचिंग कर सकते हो, कुछ कर नहीं सकते, कुछ छोड़ नहीं सकते। खाना खा सकते नहीं, खाना छोड़ सकते नहीं करना इसलिए नहीं क्योंकि वो कर सकता भी नहीं है, कर सकता भी नहीं है, करा ही नहीं है उसने। इस जीव ने आज तक एक रोटी नहीं खाई है, रोज तो खाते हैं, नहीं एक रोटी नहीं खाई है, टुकड़ा भी नहीं खाया है। क्यों? जीव चेतन है और रोटी है वो जड़ है। कैसे खाएगा? खाने का विभ्रम हो गया है। क्या हो गया? बात क्या कर रहे हैं इधर? विभ्रम। खाएगा कितने दिन तक नहीं खाएगा? अगर जीव नहीं खा रहा तो खाता ही नहीं है, अनंत काल तक आज तक नहीं खाया है, अनंत काल तक नहीं खाया। किसी ने जड़ ने खाया, किसने माना मैंने खाया? मर जाएगा वो तो मरता ही नहीं, मरता ही नहीं है। देखो शॉट मारा है, देखो। वो तो आप कह रहे हैं अगर मैंने नहीं खाई तो मैं तो मर जाऊंगी। जीव नहीं मरता है, शरीर का संबंध छूट जाता है, उसके समय में आता है तब जीव यहाँ से दूसरी गति में चले जाता है। तो अगर जीव ने रोटी नहीं खाई तो मानव भाव में मोक्ष मिलने वाला है। तो अगर रोटी नहीं खाएगा तो उसका मौका तो गवा दिया। ठीक बात। आपके अंदर में कुछ है और मुंह में कुछ है। क्या ऐसा बोलता है कि टैप रिकॉर्ड होना ही चाहिए। क्यों? गुरुदेव की टैप सुनना है। क्या सुनना है? रोज सुबह शाम गुरुदेव की टैप सुनूंगा। अच्छा, और फिर लगाता क्या है? डिस्को के गाने लगाता है। अगर मोक्ष के लिए अगर खाना खाता है तो मैं तो बोलता हूँ जरूर खाओ, 2 रोटी ज्यादा खाना, कोई तकलीफ की बात नहीं, मगर वो खाई, लेकिन मुख में राम बगल में छुरा है। ऐसा तो नहीं चलेगा। किसको धोखा देते हो भाई? ये जीव तो किसको धोखा देते हो? धोखा तो दे ही नहीं सकते, अपने आप को देता है तो ठगता है छल कपट से, ऊपर एक अंदर में। ऐसा तो नहीं चलेगा। अगर आप मुक्ति के लिए करते हो तो करो जो भी करना है। टैप रिकॉर्ड बसाओ, वीडियो कैसेट लाओ, गुरुदेव के वीडियो देखो, भजन की कैसेट सुनो, कौन मना करता है? पैसे कमाते हो तो दिनवाणी लो, खरीदो, छपवाओ, बांटो दिनवाणी सबको यात्रा पे लेके जाओ, हरीश पे लेके है ऐसा है तो लो,
कौन मना करता है? लेकिन ये जीव ऐसा नहीं करता है, अंदर में एक है, बाहर में एक है। इसीलिए संसार में रहने नहीं रहना ऐसा नहीं कहते हैं, प्रवृत्ति नहीं करना ऐसा नहीं कहते कभी भी। मोटो चेंज करो, पहले क्या करना, बाहर की प्रवृत्ति चेंज नहीं करना है, बाहर की प्रवृत्ति पहले चेंज नहीं करना है, पहले अंदर का अभिप्राय को चेंज करो कि मुझे शांति चाहिए और ऐसी प्रवृत्ति करना है। भले देर होवे तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रवृत्ति किससे शांति मिलती है वो पहले जान लेना है मेरा। करना धरना बच्चा बाद में, पहले शांति मिलेगी कैसे वो तो देखें। कहीं ऐसा ना हो कि हम चले जाए बाद में मालूम पड़े अरे उल्टे आ गए, फिर मथे पे हाथ देवे। ऐसा ही हुआ अनंत काल में, और क्या हुआ है? आंख बंद करके जल्दी भागना है, जल्दी भागना है, जल्दी, जैसा कि निको जल्दी जाना है। क्या भागो 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 भागो, लेकिन क्या भागो, किधर जाते हो? मोक्ष की तरफ जाते हो कि निगोद की तरफ जाते हो? या सोचो ना भैया, कहीं ऐसा ना हो कि मोक्ष जाने के बदले तुम निगोद पहुंच जाओ, फिर अनंत काल तक छुटकारा नहीं हो। इस प्रकार से भागम दौड़ी नहीं करना है, बहुत संभल के कदम, क्योंकि तुम सुख को चाहते हो। अगर सुख को नहीं चाहते हो तो तुमको जैसा दिल में आया ऐसा करो। छोटे बच्चों को दुख चाहिए इसलिए धर्म नहीं करना है। क्या धर्म क्यों नहीं करना? अभी बुढ़े थोड़े हुए हैं, अभी तो हमारे हंसने खेलने की, वीडियो गेम खेलने की, पढ़ने की उसके उम्र है हमारे। अभी से धर्म पीछे बहुत ऐसा नहीं होता है। सुख तुमको चाहिए कि नहीं चाहिए? धर्म मत करना, लेकिन सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? कि चाहिए तो फिर धर्म करना। क्या हम फोर्स नहीं करेंगे, मंदिर में आओ फोर्स नहीं करेंगे, शास्त्र पढ़ो फोर्स नहीं करेंगे, धर्म क्या करना? हाँ वो बाद में, लेकिन पहले सुखी होना कि नहीं होना, हमको धर्म करने का ही नहीं है। लो ना, हमको शांति होना है कि नहीं होना है? शांति होना है तो पहले शांति कैसे मिलती है वो सीखो। शांति कैसे मिलती है उसकी समझ लेने के लिए कहाँ जाना, कहाँ जाना, कहाँ जाओगे? कौन बताएगा तुमको रास्ता? सत्संग में जाना पड़ेगा। धर्म करने के लिए नहीं, शांति कैसे मिलती है वो सीखने के लिए। अब पामर भगवान बने ये सीखने आया हो, ये सीखने के लिए तो आना पड़ेगा ना। तो सत्संग में हम जाते हैं तो किसका भला होता है? एक रास्ता मिलेगा हमको, शांति कैसे मिलती है समझ में आएगा। तो शांति तो चाहिए ना, शांति नहीं चाहिए तो मत आना, शांति चाहिए तो फिर सत्संग में आओ, क्योंकि तुमको सही रास्ता मिलेगा। ताकि तुम कहीं ऐसा ना हो कि शांति की चाहते हो और प्रवृत्ति तुम ऐसे उल्टी कर बैठो, क्योंकि ये जीव को अनादि का अज्ञान है, विभ्रम हो गया है। खाने में सुख, पीने में सुख, देखने में सुख, चखने में सुख, सोचने में सुख, उधर जाने में सुख, इधर जाने में सुख, तो सब मान लिया है। बाकी सुख नहीं है वो, दुख कम होने का उपाय है। 5 रोटी खाया और दुख कम करने का, दुख हो गया था उसको कम करने का उपाय था। 5 रोटी खाया तो लेवल आ गया, 6वीं खाया तो वापिस, क्योंकि अभी उसने 5 तक की नक्की किया था ना, 6वीं का नक्की नहीं किया तो नहीं खाना था वो, 6वीं खाने का नहीं था, ये नक्की था। 5 खाना माने क्या? 6 नहीं खाना, ये 6 नहीं खाना, 7 नहीं खाना, ये अंदर में नक्की किया है उसने, इच्छा की। ये भी एक खाना की इच्छा की थी, अब नहीं खाने की इच्छा हुई कि 6 तो नहीं खाना है, 7 तो नहीं खाना है। ऐसे नहीं करते पेट भर जाता है तो नहीं खाना मुझसे। नहीं, अंदर में देखो 6 नहीं खाना है। कभी 4 खाते, कभी जब आपने नक्की अगर नहीं किया है 6 नहीं खाना है तो 6 देते हो, मुंह क्यों बिगाड़ते हो? पेट भर गए। नहीं, आपने नक्की किया 5 ही खाना, 6 नहीं खाना। ये भी एक इच्छा है, नहीं खाने की भी इच्छा, खानी वो भी इच्छा, और इच्छा दुख का स्वरूप है। इसलिए करना नहीं है, नहीं करना नहीं है। पेट भर गया इसलिए कैपेसिटी ज्यादा हो तो ज्यादा चाहिए, शक्ति ज्यादा हो तो ज्यादा अच्छा। हाँ, नहीं ये भी रखी हो सकता है ना, 5 खाने से ही पेट भर जाएगा। वो नक्की किया ना तो 6 नहीं खाना है, ये हो गया ना नक्की इसमें, वो तो आ ही गया। वो तो इसमें आ गया ना। एक करना है तो अभी आगे नहीं बढ़ना है, ये तो नक्की हो ही गया ना। आप सोचो या ना सोचो, अंदर में आ ही गया, बुद्धिपूर्वक आ गया। एक बुद्धिपूर्वक आपने ये सोचा है कि 5 खाना, लेकिन अबुद्धिपूर्वक का राग होता है, उसमें तय हो गया कि 6ठी तो खाना। बुद्धिपूर्वक आपको पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि अज्ञानी को इतना पकड़ में आया तो फिर खड्डे में क्यों घिरे, उसको तो अकल ही नहीं है पहली बात। फिर तो कितना खाना कितना नहीं खाना वो नक्की नहीं करेगा। नहीं करेगा। अब बुद्धि वाला राग तो ज्ञानी को सूक्ष्म दृष्टि देने से ही समझ में आता है, वरना वो ज्ञानी को भी समझ में नहीं आता कि बुद्धि का राग कहाँ से। बुद्धि का राग है, इतना करना है तो इससे आगे नहीं जाना है, तय हो गया है बिल्कुल। तो क्या हुआ? 6ठी खाते ही तकलीफ, क्योंकि नहीं खाना था और खाया ना, तो इच्छा की विपरीत हुआ ना। इच्छा क्या थी? नहीं खाना, और उसने जबरदस्ती खिलाया तो खाना पड़ा जबरदस्ती, तो इच्छा के विपरीत हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ? दुखी हुआ। ये दुखी कैसे करता है जीव अपने आप को, इसका एक नमूना बताया एग्जाम्पल। रोज का है, पहले से न कि आज कुलपाल जी जाना है तो कितने बजे उठना है, रोज तो 8 बजे 10 बजे उठो, आज कितने बजे उठना है? देखो
और ऐसा नक्की नहीं करते हो? और नक्की करे बोल के रात में नींद भी नहीं आई। कहाँ से आएगी, कहाँ से आएगी? नहीं तो लंबे होकर सो जाओ, आराम से सोते थे रोज। देखो कितना चेंज होता है, चेंज कितना होता है। ये इच्छा रातों की नींद खराब करने वाली है और भव समुद्र में डुबाने वाली है। इच्छा करते क्यों है भाई? लेकिन क्या करें, इच्छा करे बिना हम कैसे जिएंगे फिर? इच्छा तो पल पल में होती है, पल पल में इच्छाएं होती है, खत्म कैसे करें उसको, इच्छाओं को? और मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं इच्छा के बारे में, कि हमने जो इच्छा किया तो दुख तो हुआ, हमें कोई प्रवृत्ति करनी है ताकि हमको सुख हो जाए, क्योंकि सच्ची प्रवृत्ति का भान नहीं है कि सच्चे में असल में क्या करना चाहिए, वो पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कुछ उपाय सोच के रखा है वो करना है, ये उपाय करते हैं। और समझो कि हमारा पुण्य का उदय आया और हमारी इच्छा सफल हुई। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत कमा लेने का है लेकिन पेट भरने को भी नहीं मिलता है। कभी कभी बिजनेस करता है तो कमाने के लिए करता है, घाटा भी होता है कि नहीं होता है। इच्छा तो क्या थी, कमाने की थी, वो बिजनेस किया, बहुत मेहनत की, साल भर के बाद हिसाब किताब लगाया तो क्या निकला, लॉस। तो इच्छा के विपरीत हुआ ना, इच्छा के विपरीत हुआ तो क्या हुआ, दुखी हुआ ना, शोक मनाया ना, अरे कुछ नहीं मिला। लेकिन मानो पुण्य का उदय हो, सोचा था लाख रुपया कमा लेंगे और 1.25 लाख मिले लो ना, और लाख सोचा था और 10 लाख मिले तो क्या हो? अगर लाख सोचा था और मेहनत तो करता है, दुकान लगाया सब, लेकिन पुण्य इतना चमक गया कि 10 लाख का ऑर्डर मिला, लो 10 लाख कमा लिए, ऑर्डर क्या कमा लिए 1 लाख के बदले। अब क्या होगा, अब जीव क्या अंदर में क्या होगा, अंदर में क्या होता है जीव का? पार्टी देता है कि नहीं 5 स्टार होटल में? ये खुशी होती है कि नहीं होती है? ये जो खुशी हुई ये पाप का भाव है कि पुण्य का भाव है? बता दीजिए आप हमारे को। ये जैन धर्म में 25 कसा है। अनंत अनुबंधी के लोभ क्रोध मान माया लोभ, अनंत अनुबंधी के, फिर प्रत्याख्यान के, फिर अप्रत्याख्यान के और फिर संतुलन के, 4 4 4 4 16 हो गए। फिर और हास्य, रति, अरति, शोक, जुगुप्सा, 3 प्रकार के वेद, भय, निद्रा हो गए पूरे, जाओ पूरे 16 और 9 25। ये खुशी हुई, ये हर्ष भाव क्या हुआ, कसाई किया है कि नहीं किया है? आपके परिणाम है। 1 लाख चाहा था और 1 लाख मिला तो ठीक हुआ, ये ठीक भाव क्या है? रति भाव है। क्या है? रति भाव। रति भाव क्या है? कसाई है तो धर्म के परिणाम है, कसाई के परिणाम। पाप का उदय हो नहीं मिले तो दुखी हो, वो तो पाप के परिणाम है ही है। शोक करना और अति होना वो तो पाप का ही परिणाम है। लेकिन समझो मानो पुण्य का उदय हो, सब सफल होता है, तो अति करना, खुशी मनाना वो भी पाप के परिणाम। तो हमारे लिए तो ऐसा होगा कि इच्छा किया और पाप का उदय आया तो भी दुखी, पाप बांधना, और मानो कि इच्छा किया और पुण्य का उदय आया तो भी हमारे लिए तो क्या है, पाप ही पाप है और कुछ नहीं। कल गुरुजी भाई बड़े से दुकान में, तो मैं ऐसे ही सोचते सोचते एकदम भाई को पूछा कि अपन लोग दुकान पे बिजनेस करते, कल के दिन अगर बच्चे हो गए, अपन पैसे बहुत कमा लिए, तो कल के दिन अपन तो सडन डेथ होगा, तो पूरे पैसे अगर बच्चा को बेटा का कि पूरा उड़ा लिया समझो, इसमें उसमें शराब खाने में इधर, तो उसका पैसे जो कमाया उसका तो सपने को लगता है क्या उड़ा। हाँ तो भाई बोला बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात। तो पैसे जब अपनी कमाई पूंजी उड़ा तो अपने को भी दोष लगता है। अनुमोदना का दोष, अनुमोदना का दोष। बाप को बोला 200 रुपया दो, तो क्यों, शास्त्र खरीदने हैं, और जाता है दारू में उड़ा जाता है, तो क्या होता है? बाप को दोष का भागीदारी है इसके अंदर, अनुमोदना का दोष लग गया। करना कराना और लेकिन वो तो अनुमोदना शास्त्र खरीदने के लिए है। ठीक है, लेकिन वो गलती हुआ ना फिर वहाँ पर, कहाँ पे? उधर। तो वो आपको तो मालूम ही नहीं। मालूम तो क्या बेटा तो करा जो पैसे तो आपके है ना, कमाई से। सोच समझ के देना था, थोड़ा सा दोष लगेगा, लगेगा ही लगेगा। करना कराना अनुमोदना, मन से वचन से प्रयास। इसमें तो अनुमोदना भी नहीं किया कि बेचारा वो तो शास्त्र लेने को जा रहा है। जांच नहीं किया ना, इसीलिए 4 प्रकार के दान आते हैं ना, जिस किसी को दान नहीं दे सकते, इसलिए अनुमोदना है। आप समझे मेरे को? जांच नहीं किया, किसकी गलती? गलती से जहर की बोतल पी लिया दवा समझ करके, अंधेरे में रखे थे दोनों बाजू में, लाइट चले गए लेते होते, तो गलती से हाथ इधर आ गया, इधर जाने के बदले। और दवा तो पी सकते हैं ना, जल्दबाजी थी, बहुत पीड़ा हो रही थी तो पी लिया, क्या हुआ? नहीं मरोगे। जानता मन से वचन से काया से, करूं करा हूं,
जब तुमको शांति चाहिए, तकलीफ नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, तो तुम्हारी आंख कितनी खुली होनी चाहिए, जागृति कितनी रहनी चाहिए। रास्ते में आंख बंद कर चलते हो कि खुली रख के चलते हो? क्या चलते हो? चलना है तो कैसा करते हो? आंख बंद करके चलना आप? नहीं नहीं नहीं, गिर जाएंगे तो यहाँ भी ऐसा है, कदम कदम पे जागृति में चलना है। ये जागृति में रहना वो शांति का उपाय है। जागृति में ऐसा रहना है कि एक भी इच्छा नहीं करनी है, क्योंकि इच्छा करी अगर तो 100% दुखी होना ही पड़ेगा, आप नहीं चाहते हुए फिर भी। क्यों? कि हो सकता है पाप का उड़े हो तो भी दुखी तो होना ही है, और पुण्य का उड़े है तो भी दुखी होना। यहाँ से स्वर्ग में जाओगे फिर क्या करोगे? वहां पर उपवास करोगे? वहां पर उपवास कर ही नहीं सकते। स्वर्ग के देव को उपवास होता, संयम ही नहीं है वहां पर, ना भिक्षा ले सकते, कुछ भी नहीं वहां पर। अब क्या करोगे बताइए? करोड़ों अफसर रहती है, बस देखे हो नाटक। अच्छा, हम लोग टीवी देखते हैं, ऐसा वो लोग वहां से नाटक देखते हैं पूरी दुनिया का, और टीवी देखते हुए क्या करते हैं? चुपचाप देखते हैं कि अच्छा किया बुरा क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? अपना तो कोई हिंग लगे ना फटकड़ी, लेकिन राजदेश तो फिर भी करते हैं टीवी देखते हुए। ऐसा वो भी राजदेश करते हैं वहां बैठे हुए, क्योंकि अभी तो पैसा बहुत आया ना, अभी टीवी भी खरीदो, वीडियो तो वहां वीडियो ही है, पूरा वीडियो है। जो देखना है देख लो आप, एक साथ में 1000 पिक्चर देखना देख सकते एक दिन के अंदर, इतने ताकत है उसमें, क्योंकि 1000 रुपये बना सके क्या? इधर इंग्लिश पिक्चर देखे, उधर हिंदी देखे, उधर गुजराती देखे, और जितने पिक्चर है सब साथ में दिखने को आवे, क्योंकि 1000 रुपये होते हैं। कर सकता है 1000 क्या लाख भी कर सकता है। इधर से उधर ऊपर अच्छा पिक्चर है, बहुत अच्छा मिलता है। अभी आपको देखना है तो ऊपर पुण्य करो, दिला देंगे ऊपर टिकट निकाल के, फिर 1000 रुपये करना, 1000 टीवी रहेंगे आपका। अच्छा 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 पाप कर लेना अच्छी तरह। फिर कहाँ जाओगे? मगर वो खत्म होते कि फिर से दुखी शुरू होता। दुखी क्या बताएं? दुखी खत्म खत्म होने के बाद नहीं, 6 महीने पहले, खत्म होने से 6 महीने पहले ही खत्म, उसका नजारा दिख जाता है। 6 महीने पहले माला जो होती है देव की मुरझा जाती है, उसको पता लगा कि 2 सागर का आयुष्य था, जैसा कि कैसा बीता? एक दिन जैसा बीत गया, 2 सागर का आयुष्य। अरे रे अब माला गई, जाने का टाइम, अब मौत आई। 6 महीने के बाद निश्चित मरना है, 6 महीने के बाद निश्चित मरना है। अब क्या, कहाँ जाऊंगा ये तो देखूं, अवधि ज्ञान लगाता है। अवधि ज्ञान से पता चलता है कि मैं 6 महीने के बाद कहाँ जाने वाला हूँ। अवधि ज्ञान में काल क्षेत्र कुछ मर्यादा रूप जान सकता है। 6 महीने का शॉर्ट पीरियड है, 6 महीने के बाद मेरी भविष्य की पोजीशन क्या होगी वो अभी से ज्ञान में मालूम पड़ता है। ये सूर्य ग्रहण इस तारीख को होगा, कितने बजे होगा, कैसे मालूम पड़ा? 20 साल पहले की मालूम पड़ता है ना, नहीं पड़ता है क्या? ऐसे देव को अपना 6 महीने के बाद मेरा कहाँ अवतार होगा, विष्टा का कीड़ा बनूंगा, वहां से मालूम पड़ता है। कहाँ से? 6 महीने पहले से अवधि ज्ञान में। तो क्या होगा आपको अगर कोई बोले कि आप नेक्स्ट भाव में 6 महीने के बाद गंदी नाले के कीड़े बनने वाले हो, अब क्या होगा बताइए? खा नहीं सकेगा वो, रात को सो नहीं पाएगा वो, 6 महीना भी कुछ नहीं होगा। हाँ ये बात। इच्छा अनुसार जाता है या ऐसा नहीं है? इच्छा तो इच्छा के कारण से पुण्य किया है। नहीं, जहाँ पे इच्छा लगेगी कि ये नहीं, अर्थ ध्यान जो रोता है उससे जो कर्म बनते हैं वो इतने भयंकर कर्म होते हैं। तो नरक का नारकी दुखी नहीं है उसके सामने, मुकाबले में कितना रोता है वो। स्वर्ग का देव आखिरी 6 महीने के अंदर, आत्मज्ञान तो है नहीं तो अंदर का सुख तो है नहीं उसको, फिर वो संयोग का सुख चाहिए उसको, वो तो छूटने वाला है 6 महीने के बाद। अब क्या आपको मालूम पड़े कि जबरदस्त इनकम टैक्स की रेड आने वाली है 24 घंटे के अंदर। आपकी जितनी फैक्ट्रियां हैं, जितने ऑफिस है, उधर इधर सब जगह एक साथ, हिसाब किताब कुछ रेडी नहीं है। अब क्या होगा? आपका पसीना यहाँ छूट जाएगा यहाँ बैठे बैठे। एक दिन में रोडपति नहीं हो जाएंगे, भले आप करोड़ों अब्जों कमाते हो, एक दिन में रोडपति नहीं होते कि पूरा ले लेते हैं आपको पेनल्टी के साथ, और ऊपर से जेल में डालते हैं वो अलग। संजय दत्त नहीं गया जेल में, कैसा होता है? ऐसे मालूम होगा कि 6 महीने के बाद मैं विष्टा का कीड़ा बनने वाला हूँ, तो इसकी मेंटल पोजीशन क्या होती है सोचना उसका। खलास पागल हो जाता है वो, और पागल बनने के बाद तो आप क्या करते हो आपको खुद को पता नहीं है। फिर तो जी भर के पाप कर लो, दुखी हो जाओ। जब हमारे पास एक बच्चा आता है, वो एजेंसी अब नहीं लिया था, तो मेहनत करना नहीं चाहता था, रातों रात पैसे वाला बनना था। तो मैंने अपने जो एरिया दिया उसमें नहीं, वो दूसरे जगह में माल सरका दूंगा, और वो लोगों को मालूम पड़ गया, क्योंकि वो लोग चेकिंग भी करते हैं कि ये अपने एरिया में बेचता है कि दूसरे एरिया में बेचता है, क्योंकि हर एक का एरिया रहता है, टेरिटरीज
बड़ी कंपनियों का। तो दूसरे एरिया में बेचता था और पैसा बहुत कमाना था, ज्यादा ऑर्डर देता था, तो पता चल गया कि ये क्या बात है, कोई गड़बड़ है। चेकिंग कर तो रंगे हाथ पकड़ा गया कि इसने अपने एरिया में माल नहीं लेकर के बाजू वाले के एरिया में माल दिया है। एजेंसी कैंसल, डिपोजिट जब्त, सब रूल्स वगैरह थे, पहले लिखा लेते हैं बड़ी कंपनी वाले। उसका अंदर में ऐसा टेंशन हो गया, कितने बच्चा है, इतना इतना बड़ा होगा, बस उसको खत्म करवा दूंगा, इसको खून करवा दूंगा, ऐसा आया दिल में। ऐसा देखो कैसा किया है, जैन का लड़का होकर के सामने वाले को मरवा देने के भाव आए। आजकल तो क्या है, 10,000 रुपया तो किसी का खून करना आसानी से हो सकता है। ऐसे भी लोग पड़े हैं भूखे प्यासे, 10,000 रुपए के लिए कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन ये मारा तो नहीं, लेकिन मारने का भाव किया तो बंधन हुआ कि नहीं हुआ? मारा तो हाथ भी नहीं लगा है। हाँ, विचार आया तो फिर क्या हुआ? बोला मेरे को कि आपने पहले दिन बोला कि ऐसा करो, और हमने किया तो हमको ये मालूम पड़ा कि मैंने मारने का भाव किया, खून करने का। मेरे को आके बोला कि ये तो हैरान होने की बात है बिल्कुल, न जाने मैं कितना भाव करता हूँ ऐसे, इसकी कोई हिसाब किताब नहीं है। चलो भाव करे और करे तो अपन माने कि चलो सार्थक हुआ, लेकिन करता तो है नहीं, वापिस कर सकता भी नहीं है। उसका आयुष्य है तो आप मारने जाओगे तो वो छूट जाता है। अडवाणी का नहीं हुआ क्या, बम रखे दे कोयम्बतूर के अंदर? हाँ, नारियल में परसों बम रखी थी। बोलो क्या हुआ? जिसके लिए बम रखे वो तो लेट आया आधा घंटा, इसके पहले ही पूरी बारात निकल गई थी। जिसका जाने का था वो चले गए, जिसके मारने के लिए रखे तो वो बच गया। तो कोई किसी को दुनिया में मार सकता नहीं, कोई किसी को बचा सकता नहीं, डॉक्टर कितना भी अच्छा हो, आपकी आयुष्य खत्म होगी तो क्या करोगे आप? इसीलिए सभी जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख दुख को प्राप्त करते हैं। और जानने में करे चाहे अनजाने में करे, जहर तो जहर है। आपकी तो 12 बज जाएंगे, निगोद में पहुंच जाओगे तो। अब क्या करना अगर दिल में ऐसा कुछ होता है, खलबली मचती है कि क्या किया जाए अब, तो 2 घंटे का लेक्चर सुनो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, क्या करना चाहिए। अब सिर्फ 2 घंटे का, जितने सवाल करना है कर सकते हैं बीच बीच में भी, लेकिन ओनली 2 आवर्स सेशन है। ज्ञानी पुरुषों ने सुखी होने के लिए सच्चा उपाय क्या किया है, इनके खुद के वर्ड में अपन बात करेंगे। ज्ञानी पुरुष ने अपने उसमें लिखा है कि मैंने ऐसा 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 किया था, वैसा हमको करना है। वो भी हमारे जैसे जीव थे, पंचम काल में हुए 100 साल पहले, उन्होंने जैसा किया वैसा हमको करना है। कोई नया नहीं है रीत, सीधा जैसे वो बनाते हैं वैसा हमको बनाना पड़ेगा। रोटी उन्होंने जैसे बनाते हैं वैसा ही हमको बनाना पड़ेगा, कोई बड़ी नई बात नहीं है कुछ। जैसे उन्होंने अज्ञानता में से ज्ञान दशा में कैसे आए, सुखी कैसे हुए, बस वही हमको करना है जो उन्होंने किया। लेकिन वो कैसे किया था वो समझने के लिए 2 घंटा चाहिए, समझने के लिए। और नहीं समझ में आया तो जितना सवाल करना है कर सकते बीच बीच में भी। 2 का 4 घंटा हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में फिर शांति हो जाएगी हमेशा के लिए। एक समझ में आ जाएगा पिक्चर क्या है। फिर करना नहीं करना, प्रमाद करना, स्वच्छंद करना, मनमानी करना, वो आपकी बात है। यहाँ तो सिर्फ क्या है कि वितराग तो क्या करते हैं, सिर्फ रास्ता बता देते हैं कि हम इस रास्ते पे चलते हैं, तुम समझ लो। फिर तुमको चलना है तुम भी आ जाओ, कोई मना नहीं है। वहाँ कोई भीड़ नहीं होती है सीधा लाइन में। अनंत जीव चले गए हैं और तुम भी आओगे तो कोई वहाँ भीड़ होने वाली नहीं है। वहाँ कोई गर्मी बर्मी नहीं होती है, शरीर नहीं है तो गर्मी कहाँ से होगी? न गर्मी है न ठंडी है, न पंखा चाहिए न एसी चाहिए न गद्दी चाहिए, अनंत काल तक सुख में रहोगे। तो वीतराग के पथ पर चलने का प्रण लेकर मैं आया हूँ, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया हूँ। नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया हूँ। अगर दिल में ऐसा होता है कि कहीं हम गलती कर रहे हैं, तकलीफ में हैं, सुखी होना चाहते हैं, लेकिन इच्छाओं को खत्म कैसे करना, सुखी कैसे होना पता नहीं है, तो पता करने के लिए अभी आप दोबारा जब मिलेंगे आज दिन में भोजन के बाद या कभी भी, तो आगे बात करेंगे इस बारे में। बोलो परम कृपालु सद्गुरु देव की जय हो। सुख धाम अनंत